अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस की। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एडवाइस होता है, जिनमें रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, प्रेयर होता है, प्रोहिबिशन होता है। तो दीज sentences are called imperative sentences. So simply you should remember that the sentences which are having sense of order, advice or request which are called imperative sentences. तो याद रखिएगा imperative sentences में अक्सर डायरेक्टली सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि imperative sentences in passive voice also do not have a mentioned subject in the सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में भी नहीं होता और पैसिव वॉइस में भी यूजुअली नहीं होता। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि शट द डोर, यानी मैं आपको ऑर्डर करता हूँ शट द डोर, तो क्या इसमें मैंने सब्जेक्ट का मेंशन किया है? नहीं। अगर मैं ऐसे कहूँ यू शट द डोर, अगर मैं ऐसे लिखूँ यू शट द डोर, तो फिर इसमें सब्जेक्ट जो है वो मेंशन है, यू मैंने इसमें यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया है। लेकिन यूजुअली ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस नहीं होता। यूजुअली इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिट होता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। किसकी तरह बताया गया है ये अंडरस्टूड होता है, याद रखिएगा। इस तरह मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, प्लीज़ हेल्प मी, तो मैंने किसको कहा मुझे मदद कीजिए, वो इसमें मेंशन नहीं है। तो यूजुअली आप याद रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं होता। या मैं आपसे कहता हूँ वर्क हार्ड, तो इसमें सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। क्लियर। लेकिन पैसिव वॉइस में भी फिर ये सब्जेक्ट जो है वो हम मेंशन नहीं करते। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना देते हैं, ये आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स देते हैं, फिर आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो जाएगा। अंडरस्टैंड इसको आपको करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप शट द डोर, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। क्लियर। लेकिन अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर। याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, क्लियर, वो यहाँ पे हमारा यानी ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द ऑब्जेक्ट, ये हमारे यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं होता। क्लियर। तो उसके बाद बी इस्तेमाल होता है और उसके बाद V3 इस्तेमाल होता है। क्लियर। मैं इसको रिपीट करता हूँ यहाँ पे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाए। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है शट द डोर। क्लियर। तो पैसिव वॉइस में हमें पहले लेट लगाना होता है। क्लियर। लेट। उसके बाद क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेट द डोर। उसके बाद बी आ जाएगा, बी प्लस V3 शट, लेट द डोर बी शट। या इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अगर हम ऐसे भी कहें तो फिर ये सही है। शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, या यू आर कमांडेड टू शट द डोर, और ये भी सही तरीका होगा। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है पोस्ट द लेटर एट वंस। तो चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है लिहाजा पहले लेट आ जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। क्लियर। देखिए पोस्ट द लेटर एट वंस, ठीक है, ये हो गया। ये हमने पहले यहाँ पर लेट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द लेटर, वो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। सो ये बन गया लेट द लेटर फॉलोड बाई बी, लेट द लेटर बी प्लस V3। क्लियर। लेट द लेटर बी पोस्टेड, तो एट वंस उसके साथ ही है, तो ये भी आ जाएगा इधर ही। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। क्लियर। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं कैसे हमने ये किया है। ये आप इनको देखिए। तो यहाँ पे भी आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप बिल्कुल देखिए। चलिए कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे उठाते हैं। क्लीन योर रूम, ठीक है।
तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं लेट, उसके बाद योर रूम ऑब्जेक्ट है, लेट योर रूम फॉलोड बाय बी प्लस V3, लेट योर रूम बी क्लीन, लर्न योर लेसन, लेट योर लेसन बी लर्न, प्लीज डू me a favor tonight, you are requested to do me a favor tonight. क्लियर? या इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जिस तरह हम करके आए हैं ऊपर। यहाँ पे हमने लिखा है प्लीज़ डू मी ए फेवर, और यहाँ पे हमने लिखा है पैसिव वॉइस में, चूँकि यहाँ प्लीज़ लिखा है लिहाजा ये रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी ए फेवर टुनाइट। या जिस तरह हमने ऊपर लेट के हिसाब से लगाया है, तो हम ये भी कह सकते हैं लेट आई, चूँकि मी चला जाएगा आई में, आई बी फेवर्ड tonight, let I be favored tonight. Clear? Please do me a favor, let I be favored tonight. Clear? Yeah, you are requested to do me a favor. Get out of my house. बिल्कुल आप देख सकते हैं, get out of my house, you are ordered to get out of my house. ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये हमने आज पैसिव वॉइस के हवाले से, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से अपना जो तज़किरा है वो मुकम्मल किया है, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और मज़बूत हो जाए। चलिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी है, तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे हमें इसको अब चेंज करना है। ज़रा इसको ट्राई कीजिए, ही लाइक्स कॉफ़ी। ठीक है, देखिए ही सब्जेक्ट, कॉफ़ी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक्स V5 यानी एस फॉर्म। तो जब एस फॉर्म होती है, मैंने बताया है आपको, जब एस फॉर्म होती है सेंटेंस में या V1 होती है सेंटेंस में, क्लियर, उस समय क्या होता है, उस समय होता है यहाँ पे इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? ही लाइक्स कॉफ़ी, ये बन जाएगा कॉफ़ी। अब चूंकि कॉफ़ी यहाँ पे सिंगुलर है, इज, लाइक चला जाएगा V3 में, लाइक्स चला जाएगा V3 में, लाइक्ड बाय हिम। तो ही लाइक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी इज लाइक्ड बाय हिम। ज़रा दूसरे को करिए आप, आई रिसीव्ड अ पार्सल। ठीक है, चूंकि यहाँ पे V2 है, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लिहाजा यहाँ पे वॉज और वियर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई रिसीव्ड अ पार्सल, ये बन जाएगा अ पार्सल वॉज रिसीव्ड बाय मी। क्लियर? इसको कीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। ठीक है, ये फ्यूचर सिंपल है, कीजिए, ज़रा इसको आप करके दीजिए, ये फ्यूचर सिंपल है। अब देखिए इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर यू क्या है, यू है सब्जेक्ट, विल क्या है, विल है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉरगेट क्या है, इसको अब अभी यहाँ पे ही छोड़िए, फॉरगेट क्या है, ये एडवर्ब है यहाँ पे। ठीक है, फॉरगेट क्या है, फॉरगेट है वर्ब, दिस लेसन क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर? यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। क्लियर? ज़रा इसको आप कीजिए, चलिए हो गया। अब देखिए आपने इसको किया है, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। ले आइए इसको पहले, दिस
लेसन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल, उसके बाद नेवर, दिस लेसन विल नेवर। तो फ्यूचर सिंपल में फिर क्या होता है, बी, उसके बाद दिस लेसन विल नेवर बी, तो फॉरगेट चला जाएगा, थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन बाय यू। So you will never forget this lesson. This lesson will never be forgotten by you. Clear? यहाँ पे इसका चलो तो ये दिया है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कुछ। चलो हमें आंसर से कुछ नहीं है, हम खुद ट्राई करेंगे। They have brought a gift for you. ठीक है, इसको कीजिए आप, ट्राई कीजिए खुद, इसको भी कीजिए। इन सारे यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है इनको आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि किस हद तक आप अब सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इनको आप किसी कॉपी पे, नोटबुक पे कॉपी करके रखिएगा, फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ना है। ये आप बिल्कुल अब इनका आंसर भी देख सकते हैं, ये इनके आंसर्स है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेट है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मदर मेड ए केक यस्टरडे, द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय। तो ये यहाँ पे आप बिल्कुल इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल ऐप पे अवेलेबल होगी। ये पूरा कि जो PDF है इसका, एक्टिव स्पाइस वॉइस का, जिस तरह हमने नरेशन का, आर्टिकल्स का वहाँ पे रखा है, तो ये भी इसका भी इंशाल्लाह होगा। इस एक्सरसाइज को कीजिए, ये इनके आंसर्स है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपनी राय को आप बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमने एक्टिव स्पाइस वॉइस को मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह ताला हम किसी और टॉपिक को कल लेके आएंगे आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।